त्योहारों के दिन प्रारंभ हो गए हैं और इसलिए दीपावली का पर्व जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी लाता है, जो उदासी को दूर करता है, खुशियाँ खुशहाली लाता है, जो नफ़रतें मिटाता है और भाईचारा लाता है, आप सब मीडिया के द्वारा कर्नाटक देश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन था, ना कि जनरल पब्लिक का इजलास, और इसमें इस बात का जिक्र आया कि हमारे मनों में और दिल दिमाग में वतन की मोहब्बत होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। स्वयं अंतिम रसूल ने भी कहा, हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं खुशबू आती है। तो हम अपने मुल्क को मजहबी फसाद, जाति छुआछूत, औरत पर जुल्म और इसी के साथ साथ प्रदूषण से मुक्त करके एक सुंदर कामयाब मुल्क बनाएंगे और गरीब दुखी पीड़ित की मदद करेंगे। यतीम खानों के अंदर बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें, इसलिए मुस्लिम मंच का नारा है, तालीम, तहजीब और तरक्की। वतन की मोहब्बत की तहजीब हो, तालीम हो, या फिर इंसानियत के भाईचारे की हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब के नाम पर फसाद नहीं होंगे। सब मजहब मालिक की इबादत के रास्ते हैं, इसलिए हर एक मजहब को अपनी अपनी आज़ादी और छूट हो, दूसरे में दखल नहीं करे। इस बात को करते हुए सबने ये भी संकल्प किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तालीम याफ्ता पढ़ाएंगे, वो करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि आज चीन और पाकिस्तान, यह दोनों दहशत के और विस्तार के लीडर बन गए हैं। इनके अपने मुल्कों में भी और जुल्म है और बाकी जगह भी इनका जुल्म का रास्ता है। इसलिए अपने तीज त्यौहार हम हिंदुस्तानी माल से बनाते हुए करोड़ों करोड़ों की बेरोजगारी दूर करेंगे और चीनी माल से आगे अपने तीज त्यौहार नहीं बनाएंगे। ऐसे अनेक संकल्पों के साथ ये भी एक संकल्प किया कि गाय सूरह बकर यह सब मुसीबतों में और सब प्रकार के शैतानों से हिफाजत का एक मार्ग है। यह कुरान पाक का संदेश खुदाई है, रसूल की सुन्नत है, उसके गोश्त में बीमारियाँ, दूध और घी शिफा और इलाज है। और सामाजिकता ये है, अगर किसी दूसरे मजहब वाले का दिल दुखाएंगे तो आपको जन्नत नहीं जन्नुम नसीब होगा। और इसलिए गाय का कत्ल करना, उसका गाय को बेचना, खरीदना, चाहे किसी भी मजहब के आदमी है, ये हम नहीं करेंगे। इसकी बात को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया, ताकि चाहे पशु की चाहे इंसान की लिंचिंग के कारण जो फसाद खड़े होते हैं उनसे मुक्त हिंदुस्तान बन जाए। इसलिए लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान का भी एक अहद सबने किया। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, सफाई रखेंगे और प्लास्टिक से बचेंगे, ताकि प्रदूषण के राक्षस को ख़त्म किया जा सके। ऐसे सब संदेशों के साथ हम बनेंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे और दुनिया को भी संघर्षों से और खराबियों से मुक्त करेंगे। सर, आपने जितने भी बात किए हैं कुरान के रिलेटेड, जो भी कुरान कमन का पैगाम देता है, कुरान के पढ़ने वालों को, कुरान के मानने वालों को कहीं पर दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, कहीं टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं लिबास के नाम पर मारा जाता है। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस तरह की लिंचिंग करते हैं? आपकी इस बात की सर्वदा निंदा करता हूँ। इस मुल्क के अंदर जो लोग
ये बात कहते हैं तो आपने आधी अधूरी बात की। आपने ना हिंदुस्तानी बात की, ना इस्लामी बात की, ना इंसानियत का सवाल पूछा। आपका सवाल मजहबी है, नफरत भरा है, एक तरफा है। इस मुल्क के अंदर क्या गाय की लिंचिंग को इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो पशु है इसलिए कोई भी मार ले, जबकि वो एंटी इस्लामिक है? क्या किसी को नाम बदल कर, अपना नाम छुपाकर चूड़ी बेचते हुए किसी बेटी की इज्जत लूटने की इजाज़त दे देनी चाहिए? इसलिए हम जो जिसकी बुराई है उसको खोजेंगे, और किसी की भी बुराई है क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को टॉलरेट कर लेना चाहिए? सर हमारे इसलिए एक बात बहुत साफ सुथरी है, हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत सबने रहना सीखना चाहिए। अगर कोई कानून ये कहता है कि हमारा झंडा अलग होगा, नागरिकता अलग होगी, संविधान अलग होगा, क्या इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए? वो फारूक अब्दुल्ला हो कि मुफ्ती महबूबा हो। इसलिए कानून सबके लिए समान है। इसलिए जो कानून का मिसयूज़ करता है, चाहे उसमें रामलाल पर जुल्म हो, चाहे रहमुद्दीन पर, चाहे रेवरेंट पर है, इसके लिए किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कोई कानून के दायरे से निकलकर किसी दूसरे मजहब की मजम्मत करता है, इसकी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसलिए वायलेंस ऑफ एवरी स्टाइल वी कंडेम इट। और इसलिए किसी को भी कोई राजनीतिक दल अगर केवल और मजहब के नाम पर भड़काए, बांटे और लड़वाए, कोई राजनीतिक दल एक जगह के और उसको जुल्म को तो जुल्म कहे, बाकी सब जुल्मों पर मुंह बंद कर ले, यह इस देश का और इस देश के संविधान का घोर अपमान है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर एक सवाल ये है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन चंद ऐसी ताकतें हैं जो इत्तेहाद नहीं चाहती, जो नफरत फैलाती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ जो है भड़काऊ बयानात होते हैं और इससे जो है समाज खराब हो रहा है। हिंदुस्तान के वासियों को अपील करूंगा कि जो मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, सेक्स के नाम पर, जुबान के नाम पर बांटते हैं, भड़काते हैं और लड़वाते हैं, इन सब के खिलाफ एकजुट हों, जो सबको मिलाएं और साथ लेकर चलें, उनके साथ चलें, तभी हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क बनेगा। हमारा मुल्क हमने देखा है, एक प्रधानमंत्री ने कहा था 100 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पहुंचता है, 85 खा जाते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। एक प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं जो 2000 पर बटन दबाता है और अकाउंट में 2000 जमा हो जाता है। तो हम करप्शन क्राइम फ्री हो सकते हैं। शर्त एक ही है, हम एक दूसरे की मदद करें, प्यार करें और साथ मिलकर चलें। सर आपने हुजूर की बात की, आपने हदीस से बताई, लेकिन एक ऐसी हदीस भी है जिसमें हुजूर ने कहा था कि जिस वतन में हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो जब भी झगड़ा होता है तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, और ये आरएसएस का आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। आरएसएस का आज तक ना स्टेटमेंट था। आप अपनी गलती को सुधारिए। इसलिए ये कहा जाता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करता है, जो पाकिस्तान प्रो पाक की बात करता है और भारत को तोड़ने की और भारत विरोधी बात करता है, ऐसे नेताओं को कहा जाता है जिनको भारत में से बदबू और दुर्गंध नज़र आती है। अगर तुम्हें यहाँ बदबू नज़र आती है और ये दुर्गंध नज़र आती है तो जहाँ खुशबू आती है वहाँ चले जाओ, और उसको जाना भी चाहिए। अगर आप उसके पक्ष के हैं तो आपको भी वैसा ही होना चाहिए।